वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी किनारे एक गांव है, वहीं का रहने वाला हूँ और वहीं से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। हाई स्कूल इंटर राजकीय इंटर कॉलेज ज्ञानपुर से किया है। इसके अलावा BA और MA काशी राजकीय महाविद्यालय ज्ञानपुर, जो शिक्षण का बहुत बड़ा केंद्र है, वहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद मैंने टीचर की ट्रेनिंग के लिए, शिक्षक बनने के लिए मैंने B.Ed करना चाहा और सर्वप्रथम मैंने इसके लिए प्रयास किया। मिर्ज़ापुर का एक विद्यालय है KVDC, उससे मैंने B.Ed की शिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद से ही मैं शिक्षा के क्षेत्र में सदैव लगा रहा। गांव में भी खाली समय जब मैं कोई सर्विस नहीं कर रहा था, उस समय भी मैं गांव के जूनियर हाई स्कूल में वहाँ के प्रधानाध्यापक के आवश्यकता पर उन्होंने मुझे बुलाया और मैं, हमारे साथ के 2-3 बच्चे वो भी शिक्षण कार्य करते थे, जिससे वहाँ के बच्चों में बड़ी जागरूकता और बड़ा उत्साह था और हमने बड़े मनोयोग से उनको शिक्षण किया है। क्योंकि मैं एक अच्छे समाज में अच्छे नागरिकों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि शिक्षा का ऐसा व्यक्ति होता है जो बच्चों को अच्छे नागरिक बना सकता है, अच्छे सोच वाला भी बना सकता है, इसलिए मैंने शिक्षा को चयनित किया और इस क्षेत्र में आया। क्योंकि देखिए, शिक्षा ही व्यक्ति को ज्ञानवान, चरित्रवान, विचारवान बनाती है। बिना शिक्षा के आदमी की सोच अच्छी नहीं बन सकती। इसलिए जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। आज से नहीं, प्राचीन काल से शिक्षा का महत्व रहा है। पहले गुरुकुलों में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। बच्चे गुरुकुल में ही रह करके वहीं अध्ययन करते थे और सारी विधाओं की जानकारी उनको प्राप्त होती थी। अब वर्तमान समय में भी शिक्षा का बहुत महत्व है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति चरित्रवान, विचारवान और तमाम अच्छी सोच वाला बनता है। आज के आधुनिक युग में शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि शिक्षा उत्तरोत्तर विकसित होती जा रही है। उसके नए नए सोच, नए नए विचार, नए टेक्नोलॉजी इसमें लाई जा रही है, जिससे शिक्षा और भी उच्च गुणवत्ता होती जा रही है। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों को विचारवान बनाना, विषय के प्रति उनको जागरूक रखना, तर्क शक्ति उनमें उत्पन्न करना। शिक्षा बहुत बड़ी एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से व्यक्ति ऊंचे से ऊंचे सोच रखते हुए अच्छा कार्य कर सकता है। इसलिए वर्तमान युग में नहीं, परिप्रेक्ष्य पुराने समय में भी शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व रहा है। राजा महाराजा के बच्चे शिक्षण के लिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, गुरुकुलों में जा करके और वहीं रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके ही घर लौटते थे। इसलिए आज के युग में भी शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, ताकि लोग विचारवान बन सके, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति उनकी निष्ठा और उनकी अच्छी सोच जागृत हो सके। विद्यालय की भूमिका बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता और गुरु आपको विद्यालय में मिलते हैं। घर में माता पिता भी शिक्षक के रूप में होते हैं, लेकिन गुरु वहाँ पर पाठ्यक्रम के द्वारा, तमाम विषयबद्ध पाठ्यक्रम के द्वारा उनको शिक्षित करता है, उनको ज्ञानवान बताता है। इतिहास के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में, भूगोल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, हर प्रकार की शिक्षाओं से बच्चों को ज्ञानवान बनाता है, ताकि बच्चा केवल एक विषय में न जान करके सभी विषयों की जानकारी के प्रति जागरूक हो सके और एक अच्छा नागरिक बन सके। केवल कर्तव्य नहीं है, बल्कि छात्रों को उनको अच्छा बनाने के लिए बहुत जरूरी है।
शिक्षा केवल कर्तव्य के द्वारा नहीं दी जा सकती, जब तक अपना पूर्ण ज्ञान बच्चों को नहीं देंगे, जिम्मेदारी द्वारा कि बच्चों को हम कैसे अच्छा बनाएं, उनको कैसे समाज के प्रति जागरूक करें, उनको अच्छा नागरिक बनाएं। इसलिए केवल कर्तव्य न मानते हुए उसको पूर्ण जिम्मेदारी के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ शिक्षण कार्य करते रहना चाहिए। यही अच्छे अध्यापक की पहचान है। देखिए, एक अच्छे शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है कि वो जब कक्षा में जाए उससे पहले विषय के प्रति कि आज मुझे क्लास में पढ़ाना है, उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए, उसके बारे में पूर्ण तैयारी करते हुए कक्षा में जाना चाहिए, ताकि बच्चों को उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकें, ताकि उनकी पूर्ण विकास के लिए, ऐसा नहीं कि हम विषयबद्ध अगर न होते तो क्लास में निश्चित है बच्चे वो अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएंगे और न ही हम अच्छे से बोल पाएंगे। इसलिए अच्छा हो कि शिक्षक क्लास में जाने के पहले अपनी मानसिक स्थिति शांत बना करके और पूर्ण विषय की जानकारी रखते हुए क्लास में जाए, मनोयोग से पढ़ाए। यही हमारा सोच है। ऐसा देखिए, हर प्रकार के छात्र होते हैं कक्षा में। कुछ अच्छे सोच वाले होते हैं, कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ कम जानकार होते हैं या कम बुद्धि वाले होते हैं जो देर से समझते हैं। अतः कक्षा में जब कभी भी जाए तो कमज़ोर बच्चों पर भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि बीच बीच में ऐसे कुछ विषय रखे जाने चाहिए ताकि वो जो कमज़ोर छात्र हैं वो भी विषय के प्रति जागरूक हो सकें। उनसे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे सरल पूछे जाएं ताकि वो भी जवाब देने के लिए उत्साहित हो सकें। इसलिए कक्षा में केवल अच्छे छात्रों पर ही ध्यान न दे करके कमज़ोर छात्रों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि उनकी भी विषय के प्रति रुचि बनी रहे और उनका क्लास में मन लगा रहे और विषय के प्रति वे भी सचेष्ट हो सकें। ऐसा होना चाहिए। भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुत सुधार की आवश्यकता है। आज समाज में दो प्रकार के विद्यालय चल रहे हैं, एक सरकारी हिंदी मीडियम के स्कूल और एक कॉन्वेंट स्कूल। तो निश्चित है हिंदी मीडियम के स्कूल के बच्चे उतनी अच्छी टैलेंटेड नहीं बन पाते जितना कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए हमें शिक्षण के बारे में बहुत जागरूक होना चाहिए और शुरू से ही सरकारी मीडियम या हिंदी मीडियम जो स्कूल है उसमें भी उच्च गुणवत्ता के रूप में सरकार का ध्यान होना चाहिए। सरकार ध्यान दे भी रही है, लेकिन अभी भी उसमें और ध्यान देने की जरूरत है ताकि शिक्षण प्रणाली को और अच्छा बनाया जा सके। इस समय सरकार जो वर्तमान सरकार है वो और शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक है। तमाम ऐसे लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में आ गए हैं जिनमें कोई गुणवत्ता नहीं है, फिर भी वो गलत सर्टिफिकेट लगा करके और शिक्षक के क्षेत्र में आ गए हैं। सरकार इस पर बहुत ध्यान दे रही है, बहुत सारे लोग पकड़े भी जा रहे हैं। इसलिए शिक्षण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है और सरकार ध्यान दे रही है। निश्चित है आने वाले समय में इसमें सुधार होगा और एक अच्छी मानसिकता के अच्छे टीचर्स भी आएंगे और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। सरकार जो वर्तमान है वह ऐसी ऐसी चीज़ें ला रही है शिक्षण के क्षेत्र में जो हमारे हिसाब से बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आज सरकार के द्वारा बच्चों को आकर्षित करने के लिए उनको भोजन मिड डे मील दिया जा रहा है, उनको किताबें दी जा रही है, उनको तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, फिर भी जैसा प्रगति होना चाहिए बच्चों में वह नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मिड डे मील तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अध्यापक जो है वो दिन भर खाना बनाने के बारे में सोचता रहता है, वो पढ़ाई कब करेगा, कब शिक्षण के बारे में सोचेगा। इसलिए ये जो मिड डे मील की व्यवस्था है ये हमारे हिसाब से भाई इसमें बदलाव की आवश्यकता है। सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि मिड डे मील बहुत आवश्यक नहीं है और तमाम जो आवश्यक चीज़ें हैं उस पर ध्यान दे सरकार, तो ज़्यादा अच्छा शिक्षण व्यवस्था हो सकती है।
यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अंग्रेजी की शिक्षा अच्छी नहीं दी जा रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में कॉन्वेंट स्कूलों में प्रारंभ से ही बच्चे अंग्रेजी में शिक्षण ग्रहण करते हैं। सारे विषय लगभग अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण बच्चों में अंग्रेजी के प्रति उतना रुझान नहीं हो पाता, न उनकी समझ हो पाती है। आज भी गांव के बच्चे अंग्रेजी के प्रति उदासीन रहते हैं। वास्तविकता यही है कि सरकारी स्कूलों में, हिंदी मीडियम के स्कूलों में अंग्रेजी का उतना प्रचार प्रसार या अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है, जबकि वहीं कॉन्वेंट स्कूलों में प्रारंभ से ही अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही है। बच्चे अंग्रेजी के प्रति काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं। जबकि हिंदी मीडियम के बच्चे, जैसे हम लोग भी हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं, तो अंग्रेजी हम लोगों की बहुत कमज़ोर रही है। इसलिए सरकार को चाहिए कि प्रारंभिक स्तर से ही, प्राइमरी स्तर से ही उनको अंग्रेजी के प्रति अच्छी शिक्षा दी जाए, ताकि जैसे कॉन्वेंट स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालयों में, सीबीएसई के विद्यालयों में अंग्रेजी अच्छे बच्चे टैलेंटेड निकलते हैं, और जबकि हिंदी मीडियम में बच्चों की अंग्रेजी बहुत कमज़ोर होती है, जिससे वे हर क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं, मार खाते हैं। वास्तविकता यही है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, सब में अंग्रेजी की आवश्यकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि प्रारंभ स्तर से ही अंग्रेजी पर विशेष ध्यान देना चाहिए है, ताकि बच्चे अंग्रेजी के प्रति ज़्यादा जागरूक बन सके, अंग्रेजी की जानकारी उनको अच्छी तरह हो सके, अच्छे से बोल सके, अच्छे से लिख सके, अच्छे से पढ़ सके। इसलिए अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है कि सरकारी स्कूलों में भी, हिंदी मीडियम के स्कूलों में भी प्रारंभ से ही, सेंट्रल स्कूल के जैसे बच्चे हैं वो शुरू से ही कक्षा 3 और 4 के बच्चे भी अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं, जबकि हमारे एक बच्चे इंटर BA करने के बाद भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते। इसलिए हमको चाहिए कि अंग्रेजी सरकार को प्रारंभ से ही अच्छे स्तर पर, जैसे सेंट्रल स्कूल वगैरह में पढ़ाया जाता है, हमको भी पढ़ाई जाए, तो बच्चे निश्चित है अंग्रेजी के प्रति ज़्यादा अच्छे बन सकेंगे, उनको अच्छी अंग्रेजी की जानकारी हो सकेगी। देखिए भाई, शहरों में हर चीज़ की फैसिलिटी है, बिजली के है, पानी के है, चिकित्सा की है, तमाम अच्छी शिक्षा की है, जबकि गांव में आज भी गांव पिछड़े हुए हैं, ना अच्छी बिजली है, अच्छा पानी है, ना अच्छी सफाई है। इसलिए गांव में भी वो फैसिलिटी अगर शहरों वाली हो जाए तो निश्चित है गांव भी अच्छी शिक्षा के केंद्र बन सकते हैं। गांव में प्रारंभ से ही अगर अच्छी शिक्षा दी जाए, वहाँ के बच्चों को अच्छे सुविधाएं मिल सकें, टीचरों को अच्छी सुविधाएं मिल सकें, तो निश्चित है आने वाले समय में गांव और शहरों की जो दूरियां हैं वो पाटी जा सकती हैं। गांव में भी अच्छी टैलेंटेड बच्चे निकाले जा सकते हैं। कॉन्वेंट स्कूल आज गांव में भी खुल रहे हैं। अच्छी देखिए, शहरों में फीस अच्छी ली जाती है, अच्छे सुविधाएं दी जाती हैं, हर प्रकार के उनको इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं ताकि बच्चों को विषय के प्रति जागरूक किया जा सके, जबकि गांव में वो सारी सुविधाएं न के बराबर है, जिसकी वजह से निश्चित है शहरों और गांवों के बीच में जो शिक्षा का उपक्रम है निश्चित है कमी वाला है। गांव में सुविधाएं नहीं हैं, शहरों में सुविधाएं हैं, जो इसका एक अच्छा सा उदाहरण बन सकती हैं शहरों और गांवों में शिक्षा में अंतर होने का। गांव में भी अच्छी सुविधाएं सरकार करे, वहाँ भी बिजली की व्यवस्था विद्यालय में की जाए, सफाई की व्यवस्था विद्यालयों में की जाए। शहरों में अच्छे विद्यालय होते हैं, अच्छी बिल्डिंगें होती हैं, जबकि गाँव में आज भी पिछड़े हुए क्षेत्रों में अच्छी सुविधा न होने की वजह से बच्चे गंदे कपड़ों में आते हैं, फटे पुराने कपड़ों में आते हैं। आज सरकार सुविधा दे रही है, लेकिन जैसी सुविधा दे रही है वो न के बराबर है। आज उनको भी ड्रेस दिया जा रहा है, लेकिन उनका ड्रेस देखिए इतना ही खराब है, इतना पुअर है। 200 रुपया में उनको ड्रेस देना है, पैंट शर्ट कहाँ से आएगा इतना अच्छा। जबकि शहरों में उनका टाई है, बेल्ट है, वेल
फिनिश्ड है। अतः गांव के बच्चों में अभी वह टैलेंटेड नहीं आ पा रहा है, वह अच्छी सोच नहीं आ पा रही है बच्चों में जो शहरों में मिल रही है। हमारा विचार है कि गाँव में भी सरकार अच्छी सोच रख करके अच्छे विचार से शिक्षा दे तो निश्चित है जो शहरों में शिक्षा दी जा रही है वो गाँव में भी दी जा सकती है। ऐसा मेरा अपना विचार है। मैंने अपने शिक्षण काल में 36 वर्ष का समय पूरा किया और इस विद्यालय में अनुशासन के क्षेत्र में मैं विशेष ध्यान देता था और विद्यालय में बच्चे हमारा आज्ञा पालन भी करते थे। मैं आर्ट्स का विद्यार्थी होते हुए भी, आर्ट्स का टीचर होते हुए भी साइंस के बच्चों पर विशेष ध्यान देता था। बच्चे मेरा पूर्ण सम्मान करते थे। जब कभी भी क्लास में किसी प्रकार डिस्टर्बेंस होता था उसमें भी मैं जाकर क्लास को शांत करता था और वहाँ के वातावरण को शिक्षा के लिए अनुकूल बनाने में पूर्ण प्रयास करता था। मैं 5 साल तक प्रधानाचार्य के पद पर भी रहा और अनुशासन मेरा मुख्य विषय रहा। जैसे बांध बना करके नदियों के पानी को अनुशासन का बांध बना करके उसको तमाम प्रकार के उपयोग में लाया सकता है, ऐसे ही बच्चों के मन में भी एक शिक्षा का पूर्ण बांध बनाते हुए, उनको एक चरबान बनाते हुए अच्छी शिक्षा दे करके उनको हम अच्छा बना सकते हैं। अनुशासन में रख करके उनको ज़्यादा शिक्षित कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, देश का नागरिक बना सकते हैं। ऐसी मेरी सोच रही है।